नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले खबर में आपको बताएंगे कि सपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी बना रही रणनीति, अखिलेश यादव की बढ़ेगी मुश्किलें। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने 11 राज्य को दिया वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा, बोले अब कागजों में नहीं पटरियों पर उतर रही है रेल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कंगाल पाकिस्तान को तगड़ा झटका, 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आई बुरी खबर, अब पाकिस्तान के बुरे दिन हो चुके हैं शुरू। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरुणाचल हमेशा रहेगा भारत का अभिन्न अंग, चीन कुछ भी नहीं कर सकता। एशिया गेम में खिलाड़ियों की नो एंट्री पर बोले किरण रिजिजू। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि G20 के बाद अब G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम, पीएम मोदी बोले लाखों युवाओं को मिलेगा यह खास मौका। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा 2024 में वापस जीतने जा रही है भाजपा सरकार और वापस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और इंडिया गठबंधन, जिसको मोदी जी ईट गठबंधन कहते हैं, वो खत्म की खत्म रह जाएगी, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने 11 राज्य को दिया वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा, बोले अब कागजों में नहीं पटरियों पर भी उतर रही रेल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि देश में रेल कनेक्टिविटी अब तेजी से बढ़ रही है और लोगों को ट्रेन में नई सुविधाएं भी मिल रही हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन ट्रेनों की शुरुआत की, जो 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटक स्थलों को जोड़ने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों को लॉन्च करने के बाद कहा कि पहले 9 वर्ष में रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। पीएम ने कहा कि आज स्टेशन साफ हैं, नई सुविधाएं दी जा रही हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों की पुरानी व्यवस्थाओं को बदलकर आज की और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नवनिर्माण किया जा रहा है। लॉन्चिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकार में रेल मंत्री बनने की हौर होती थी और ये कहा जाता था कि जो रेल मंत्री जिस राज्य से होता था केवल उस राज्य में नई ट्रेनें चलेंगी। पीएम ने कहा कि अब जो जमाना बीत गया है और अब केवल घोषणा ही नहीं होती, नई ट्रेन ट्रैक पर चलती भी दिखती है। तो दोस्तों यहाँ पर विपक्ष को मोदी सरकार ने बहुत बुरी तरीके से घेरा है और कहा है कि पहले रेलवे उनको ही मिलता था जिनके राज्यों के मंत्री होते थे और आज के टाइम में सबको रेलवे की सुविधा सारे राज्यों को मिल रही है और रेलवे में साफ सुथरा इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगाल पाकिस्तान को तगड़ा झटका, 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आई बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में गरीबी दर 1 साल के भीतर ही 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई है। इसके साथ ही देश के 1.25 करोड़ और लोगों को गरीबी रेखा से नीचे आने के बाद अब देश में गरीबी का मार झेलने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। देश में गरीबों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी दर बढ़कर 39.4% पर पहुंच गई है। बेहद खराब आर्थिक हालतों के कारण देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग और गरीबी की चपेट में आ गए हैं। पीटीआई के मुताबिक विश्व बैंक ने पाकिस्तान की गरीबी के लिए जो आंकड़े पेश किए हैं उनके अंदाजा लगाया जा सकता है कि देशवासियों की क्या हालत है। पाकिस्तान में गरीबी 1 साल के भीतर ही 34.2% से बढ़कर 39.2% हो गई है। इसके साथ ही देश में 1.25 करोड़ और लोगों के गरीबी रेखा से नीचे आने के बाद अब पाकिस्तान में गरीबी का मार झेलने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, जहां पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है और भारत से लड़ने की सोचता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बुरी हो चुकी है हालत और गरीबी के मारे पाकिस्तान कटोरी ले देशों के पास घूम रहा है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल हमेशा रहेगा भारत का अभिन्न अंग, चीन कुछ नहीं कर सकता। एशिया गेम के खिलाड़ियों की नो एंट्री पर बोले रिजिजू। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि चीन ने हो रहे एशिया ओलंपिक गेम में भारत के कुछ खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी है। इस पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया है। इसी बीच पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चीन के ऐसे बर्ताव से पूरे देश में गुस्सा है।
किरेन रिजिजू ने यह भी साफ कर दिया है कि अरुणाचल के खिलाड़ियों को गेम्स में एंट्री नहीं देने से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पर अभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह भारत का अभिन्न अंग हमेशा बना रहेगा। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से इस मामले में बड़ा कदम उठाने की अपील की है। किरेन रिजिजू ने कहा, चीन अरुणाचल के लोगों को चीन में एंट्री में समस्याएं खड़ी करता है, वीजा नहीं देता है। यह पहले से भी होता आ रहा है। पहले एक बार जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था 2008 में, तब एशिया ओलंपिक गेम में उसने तो मुझे आराम से वीजा दिया था। कभी कभी चीन की जो पॉलिसी है वह समझ में नहीं आती है। चीन के इस बर्ताव से भारत में रोष के माहौल का जिक्र करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, अरुणाचल के खिलाड़ियों को एंट्री नहीं देने को लेकर के देश में बहुत गुस्सा है। चाइना के इस बर्ताव से अरुणाचल का स्टेटस चेंज होने वाला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश देश का, भारत देश का एक अभिन्न अंग है और यह भारत देश का एक अभिन्न अंग रहेगा। और केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा साफ साफ कर दिया है रद्द, और चाइना को लग सकता है भाजपा की तरफ से बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। G20 के बाद G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम, पीएम मोदी बोले लाखों युवाओं को मिलेगा यह खास मौका। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात की 105वीं कड़ी में रविवार को कहा कि हाल ही में देश में सफल G20 के आयोजन में भारतीय युवाओं ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वह एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि इसकी विशेष चर्चा करना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में साल भर तक G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। उन्होंने जानकारी दी कि 2 दिन बाद दिल्ली में एक और कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम है। इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के लाखों छात्र छात्राएं एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिसमें IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रतिष्ठान संस्थाओं के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं का आह्वान किया कि 26 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को न सिर्फ देखें बल्कि इससे जुड़े भी। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं के भविष्य को लेकर के इस कार्यक्रम को बहुत सारी दिलचस्पी बातें होने वाली हैं। वे स्वयं भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी बोले कि इन्हें इसके जरिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र छात्राओं से मिलने और बातचीत करने का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर G20 के बाद G20 यूनिवर्सिटी सम्मेलन होने जा रहा है और देश भर के युवाएं छात्र वहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री भी सीधा जाकर के उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना होगा सबसे मुश्किल, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है और इंडिया गठबंधन हो जाएगा फेल। आपको जो भी कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।